चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो झटपट गणित में आप सभी का विशेष स्वागत है और आपको लगभग रोज सुबह के आसपास ही वीडियो देखने को मिलती है जहां पर हम गणित के उस कंसेप्ट पे बात करते हैं जो आपके सवालों को आसान बना देता है। खास करके वो सवाल जिसको आप परीक्षा में या तो छोड़ के आते हैं या उसको कठिन तरीके से आप सॉल्व कर रहे होते हैं। इसी क्रम में हालांकि जितने भी परीक्षाएं अभी साल में चल रही है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, जो लगातार रिपीट हो रहा है। तो मुझे लगा यार, जब इसका इतना आसान तरीका है तो बच्चे कठिन से क्यों सॉल्व करें। और वो क्वेश्चन है आपका ये वाला। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे कि 2,000 रुपए मेरे पास है, 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और बात चक्रवृद्धि ब्याज की हो रही है। तो मुझे कितने सालों का नहीं बताना है, मुझे कह रहा है सिर्फ तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि बताइए क्या होगा। आपने ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे होंगे जहां कहेगा चौथे साल का ब्याज क्या होगा, अरे दूसरे साल का ब्याज क्या होगा। तो हम इन प्रश्नों को अब किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, एक प्रश्न आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद आप इन प्रश्न को खुद ही कर पाएंगे। और दूसरा प्रश्न जो आपको दिखेगा उसके लिए इस वीडियो को पॉज करिएगा, पहले सॉल्व करिएगा और फिर आंसर मिलाइएगा। आइए मैं पहले इस प्रश्न को समझता हूं। यह समझिए कि 40% का मतलब क्या होगा कि 40/100 यानी 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यही होगा। यानी 5 से मेरा पैसा 2 रुपए उस पर मुझे ब्याज मिल रहा है, ये मेरा प्रिंसिपल रहा होगा, मुझे उस पर 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो यानी मेरा पैसा 7/5 हो जा रहा होगा। मेरे पास पैसा कितना है, 2,000 रुपया। उसने क्या कहा, तीसरे साल का ब्याज बताओ। तो पहले साल का मेरा ब्याज 5 रुपए पे 2 रुपया बढ़ के मिलेगा 7/5। दूसरे साल पे मेरा ब्याज 5 रुपए से 2 रुपया बढ़ के मिलेगा 7/5। लेकिन मुझे सिर्फ तीसरे साल के ब्याज की तरफ अगर जाना है तो मुझे यहां पर 2 रुपया बढ़ के नहीं मिलेगा, वो इतना ही मिलेगा जितना मुझे दिख रहा है। आंसर खत्म। मतलब जिस वर्ष के बारे में आपसे पूछा जाए, भाई जब वहीं पर मामला खत्म हो रहा है तो वहां पर ब्याज कैसा जुड़ेगा, वो जुड़ेगा ही नहीं। अब इसको आंसर देखो, 5 से काटा या सीधे सीधे काट लो, 55 25 8 200, या आपने काटा 5 से काटा 16 25 80। अब मेरे पास आ गया 16 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 2, या तो मैं मल्टीप्लाई करूं या तो 0 0 0 8 दिख रहा है, एक बार यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेता हूं। तो 6 7 42, 2 7 14 और 4 दूनी 8, यानी जिसका यूनिट डिजिट 8 वही आंसर हो गया। बताओ दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस पे पहले आप पॉज करिएगा, इसको सॉल्व करिए, फिर मेरा आंसर देखिएगा कि क्या आया है और अपने से मिलाइएगा। मेरे पास 10,000 रुपए है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चौथे वर्ष के लिए ब्याज बताइए। चौथे वर्ष के लिए जैसे ही 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, इसका मतलब क्या 1/10 होगा, पक्का है। मेरे पास 10,000 रुपए है, पहले साल का ब्याज 10 रुपए से 1 रुपया बढ़ेगा यानी 11/10 हुआ। दूसरे साल भी बढ़ेगा, 11/10 हुआ। तीसरे साल भी बढ़ा, 11/10 हुआ। लेकिन मुझे चौथे का ही बताना है, तो क्या वो बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, ये 1/10 ही रह जाएगा। खत्म बवाल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म। 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी 1331 गुणे 1 यानी 1331। यानी जिस साल के बारे में पूछा जाएगा वो बढ़ाएंगे नहीं। अगर वो बढ़ा देंगे तब तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो पूरा निकल आएगा। चौथे साल का पूछा, पहला दूसरा तीसरा बढ़ेगा, चौथा नहीं बढ़ेगा। दूसरे साल का पूछा, पहला बढ़ेगा, दूसरा नहीं बढ़ेगा। जिसके बारे में पूछा जाए वो नहीं बढ़ेगा। ठीक भाई, चलो एक और प्रश्न। यहां पे भी पॉज करो और देखो सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या कह रहा है, 7,000 है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल का बताओ। 8% का मतलब 8/100, 4 दूनी 8 और 4 से काटा 25, यही तो हुआ। फिर 7,000 रुपए है, 25 से हुआ 27/25। दूसरे साल का पूछा है तो वो नहीं बढ़ेगा। खत्म हो गया बवाल। अब देखो कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। 7,000 है तो क्या मैं इसको 7 गुणे 1000 कर सकता हूं सॉल्व करने के लिए। तो 25 चौका 100, ये खत्म हो गया। ठीक है, 55 25, या मैं एक काम और करता हूं, मैं यहां पर थोड़ा आसान ये बना लेता हूं कि ऊपर नीचे मैं 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 25 चौका ये आपके पास 100 हो जाएगा। फिर एक जीरो से ये जीरो खत्म कर लो। थोड़ा कैलकुलेशन आसान मैं कर रहा हूं।
अब नीचे 10 आया, ऊपर देखो क्या है, 7 गुणे 4 चौका 16 गुणे 27 गुणे 2/10, यही तो बना। 6 सत्ते 42, 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8, यानी आखिरी में 8 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नीचे 10 है, यानी पॉइंट के बाद 8 आना चाहिए, जो कि सी ऑप्शन में है। तो आपको यह भी सीखना कि मैं कैलकुलेशन आसान कैसे कर पाऊं। अब एक अगला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, और हर बच्चे का इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। 8,000 रुपए मेरे पास है, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल का ब्याज बताइए। सबके कमेंट में आनी चाहिए। और अगर आपको ये शॉर्ट टिप्स की वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसको अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करा करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा आपको जो भी और टॉपिक कठिन लगता हो, क्योंकि मैं शॉर्ट बहुत नहीं बताने की कोशिश करता, मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं कि वो सभी जगह काम आ जाए। आपको और भी कुछ भी कठिन लगता हो तो उस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर अपने कंसेप्ट जरूर लेकर आऊंगा। ये एसजी कंसेप्ट है जो पेपर को आसान करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।